If your life changes suddenly and if success comes fast or if everything collapses without warning, remember my words, Rahu might be the reason. राहु एक्चुअली वो है जो बहुत धीरे नहीं चलता शनि की तरह। ये जब भी आपके जीवन में आता ना एक्सप्लोड करेगा। या तो ये एकदम से आपको बहुत ग्रोथ दे देगा या ये एकदम से ही आपको बहुत डिक्लाइन कर देगा, कोलैप्स कर देगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं जन्म कुंडली के 12 भावों में राहु का इफेक्ट क्या होता है। देखिए ये जो हम आज सीखने वाले हैं किताबों में जो लिखा है उससे थोड़ा अलग, यानी ये बोरिंग नहीं होने वाला है। देखिए हमेशा आपको समझना है कि राहु खेलता है आपके दिमाग के साथ। राहु है इल्यूजन और हेलुसिनेशन। राहु वो दिखाता है जो एक्चुअल में है या नहीं ये भी नहीं पता। राहु वही छाया है जो आपकी है। राहु वही माया है जो आपको इस संसार से बांध के रखती है, इन बंधनों में बांध के रखती है। राहु कोई फिजिकल प्लेनेट तो है नहीं। राहु आप जानते हैं शैडो है, इसको नॉर्थ नोड कहते हैं। ये वो बिंदु है आकाश में जहां धरती और चंद्रमा एक दूसरे को काटते हैं। और शैडो का मतलब हमेशा आप जानते हैं इल्यूजन, माया है। ये ऑब्सेशन, हंगर, डिजायर्स विदाउट लिमिट, फॉरेन की एनर्जी, फेम, एडिक्शन। और शनि आपको क्या देता है? पैशंस। जुपिटर आपको क्या देता है? विजडम। राहु आपको देता है क्रेविंग, और खा ले और खा ले, और चाहिए और चाहिए। तो जहां भी जन्म कुंडली में राहु बैठा है वहां इंसान को और चाहिए, बहुत चाहिए। आई वॉन्ट मोर, है ना, ये दिल मांगे मोर वाली कहानी है। तो अगर आपके पास बहुत कुछ है तो भी आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि अभी भी मेरे पास कुछ नहीं है। और यही एक्चुअली राहु की साइकोलॉजी है। राहु जिनका भी फोर्थ हाउस में, एक एग्जांपल, उनको आप देखिए, उनको हमेशा चाह है बड़े घर बड़ी गाड़ी की। तो पहले राहु कभी भी फेलियर नहीं देता, ये देता है टेम्पटेशन पहले, और उस टेम्पटेशन के बाद में फिर ये आपको माया में डाल देता है। देखिए राहु जिनकी भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में है, हमेशा याद रखिएगा, और जितने भी लोग आप में से रिलेट कर रहे हैं इस बात से, आपको हमेशा आइडेंटिटी की भूख है। आपको रिकॉग्निशन चाहिए और आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी पर्सनैलिटी से इंप्रेस हो। आप अपनी पर्सनैलिटी बनाते ही ऐसे हैं, मैग्नेटिक प्रेजेंस आप रखते हैं कि दूसरे इंप्रेस हो जाएं। लेकिन हकीकत यह है कि अंदर से हैं आप कंफ्यूज्ड, और हमेशा आपके मन में एक ही भाव रहता है कि हु एम आई। राहु इन सेकंड हाउस, सडन मनी जीवन में आती है नो डाउट, लेकिन सडन फैमिली इश्यूज भी आते हैं। स्पीच बहुत पावरफुल होती है लेकिन बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज्यादा रिजिड होता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इनको चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि धीरे धीरे वो एक लालच में बदलता चला जाता है, एंड दैट ग्रीड कैन ओवरटेक योर स्टेबिलिटी। राहु इन थर्ड हाउस, वेरी गुड पोजीशन। रिस्क टेकर्स हैं, कंटेंट क्रिएशन के कामों में, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत अच्छी सक्सेस करते हैं। दिक्कत क्या है? ओवर कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं और घमंडी भी थोड़े से हो जाते हैं। इसी वजह से इससे दूर रहेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे। तो अभी जो मैंने बताया, अगर आप इनमें से किसी भी एक बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो मेरी बात याद रखिएगा, आपकी जन्म कुंडली में राहु अभी एक्टिव है। वो चाहे महादशाओं में हो, अंतरदशाओं में हो, वर्ष फल में हो, इट इज एक्टिव समवेयर। राहु जिनका भी फोर्थ हाउस में है, राहु इन फोर्थ हाउस, यू विल सी कि ये अपने घर में हमेशा ही परेशान रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं। ये बाहर निकलते हैं खुश हो जाते हैं। इनको चीजें चाहिए बड़ी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लग्जरी, कंफर्ट, सब कुछ चाहिए, लेकिन पीस इनकी लाइफ में होता ही नहीं। ये हमेशा उस पीस को ढूंढते रहते हैं औरों में या और दुनिया में, बाहर के संसार में। राहु इन फिफ्थ हाउस, बहुत गजब के जीनियस लोग हैं, क्रिएटिव हैं, सोशल मीडिया पे इन्हें फेम मिल जाती है। लव लाइफ बहुत इंटेंसिव है, थोड़े ड्रामेटिक है, और कहूं तो थोड़े नहीं, एक्चुअली ज्यादा ड्रामेटिक है, थोड़ा नौटंकी है इनको अच्छी आती है। राहु इन सिक्स्थ हाउस, इमेज, आपके एनिमीज हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ये भी एक एनिमीज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। ये हर उस सिचुएशन से सरवाइव कर लेंगे जहां दूसरे हार जाएंगे, कंपटीशन में जीत जाएंगे। राहु यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानर बना देगा, लेकिन जीवन में परेशान तो आप रहते हैं। राहु इन सेवंथ हाउस, अनयूजुअल रिलेशनशिप्स, अपने कल्चर, अपने देश, अपने धर्म से बाहर जाके शादी करना, पार्टनर बना लेना। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी इन रिलेशंस में तभी आएगी जब जन्म कुंडली में शनि स्ट्रांग होगा, वरना आप परेशान रहेंगे। राहु इन एट्थ हाउस, अकल्ट में गजब का अट्रैक्शन होता है इनको, तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ, हिडन नॉलेज, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन बीमारियां, सडन लाइफ चेंजिंग इवेंट, सडन एक्सीडेंट, सडन लॉसेस। तो ध्यान रखिए थोड़ा। राहु इन नाइन्थ हाउस, ये रेबेलियस है बाय बर्थ, बिलीफ ही रेबेलियस है धर्म के प्रति। ये इसीलिए कभी कभी धर्म और पंथ बदल भी लेते हैं। ये हर उस ट्रेडिशंस को, हर उस धर्म की बात को चैलेंज करते हैं
जो इनको सही नहीं लगती। ये अनयूजुअल पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, हमेशा याद रखिए। तो आपने अगर अभी तक की मेरी बातों में कुछ चीजें नोट की हो तो आपने समझा होगा कि राहु एम्पलीफाई करता है आपके डिजायर को, और ये जिस भी हाउस में बैठा है ना वहां पे ये उनको बढ़ा देता है। ये बैलेंस नहीं देता, ये देता है इंटेंसिटी। तो जिस हाउस में भी है उसको बैलेंस करना जरूरी है। राहु इन 10th हाउस, अब जिनका भी है आप में से, कैरियर का ऑब्सेशन होते हैं, इनको चाहिए पब्लिक इमेज, इनको चाहिए बड़ा पद, इनको चाहिए कि लोग इन्हें स्वीकार करें, इनको सडन फेम भी मिल जाता है कभी कभी लाइफ में। लेकिन इनका फॉल भी इसी वजह से होता है कि ये धीरे धीरे उस प्रवृत्ति में चले जाते हैं। हालांकि क्रिएटिविटी में बहुत मास्टर लोग होते हैं। 11th हाउस का राहु मैसिव गेन देता है, बिग नेटवर्क, इन्फ्लुएंशियल सर्कल, लेकिन लालच बढ़ता चला जाता है और इनके दोस्त इनको इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, या कहिए ये अपने दोस्तों पे ही अपना पैसा, अपनी वेल्थ बर्बाद कर देता है। राहु इन 12th हाउस, विदेश जाके रहना, विदेश में सेटल हो जाना, लेकिन ये कैसा सेटलमेंट है? ये है आइसोलेशन वाला। एडिक्शन के रिस्क इन्हें हमेशा रहते हैं, ये हमेशा हर जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करेंगे। इनको स्पिरिचुअल इल्यूजन होते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, एक्चुअल में वैसा होता नहीं। तो राहु एविल नहीं है, राहु है एम्पलीफायर, वो जहां भी बैठा है। और हमेशा याद रखिए, शनि ही वो प्लेनेट है जो राहु को सपोर्ट करता है। तो अगर आपको स्टेबल सक्सेस चाहिए तो शनि कुंडली में सही होना जरूरी है। अगर शनि वीक है तो हमेशा याद रखिएगा, राहु आपको नुकसान करेगा, आपको ब्रेक करेगा। राहु से आपको डरना नहीं है, इसको समझना है कि कहाँ ये ग्रीड बना रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि राहु की रेमेडीज मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि मैं राहु का सेकंड पार्ट इस सीरीज का बनाऊं, तो कमेंट में लिखिएगा और मैं आपके कमेंट में आपको जवाब दूंगा। अगर आप मुझसे राहु से रिलेटेड कोई सवाल पूछते हैं उसका जवाब दूंगा। और एक और वीडियो अगर आप सब लोग चाहेंगे तो मैं राहु पे पर्टिकुलरली हर हाउस के लिए बनाऊंगा।